अभिक्रियाएं पढ़ी थी। विलोपन अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाओं की एकदम क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, एकदम अपोजिट होती हैं। योगात्मक अभिक्रियाओं में तो कौन भाग ले लेते थे, असंतृप्त यौगिक, और विलोपन में कौन लेते हैं, संतृप्त। समझ में आ गई बात, एकदम दोनों क्या है, उल्टी है। जिसको योगात्मक याद है वो उसका बिल्कुल रिवर्स कर लेना, कौन सी याद हो जाएगी, विलोपन। विलोपन अभिक्रिया कितने प्रकार की बताएंगी, दो प्रकार की। पहली कौन सी है, एल्कोहलों का निर्जलीकरण, और दूसरा एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहेलोजनीकरण। तो पहली कौन सी है, एल्कोहलों का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब है कौन बाहर निकलेगा, जलकाणु बाहर निकलेगा। देखो जब CH3 CH2 CH2OH, सपोज में दैट मैंने ये ले लिया एल्कोहल, और क्या ले लिया, 1 प्रोपेनॉल ले लिया, ठीक है ना। और जब मैंने 1 प्रोपेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया, गर्म किया, तो गर्म मैं आपको मैंने इसको किया तो गर्म करने से क्या निकल जाता है, जलकाणु निकल जाता है। यहाँ से तो OH निकलता है और यहाँ से HOH मिलकर क्या बना लेगा, जल। यहाँ पर कैसा CH2 डबल, इसका मतलब उधर किसका बाहर निकलता है, और ये विभिन्न मैकेनिज्म पढ़ना। देखो सबसे पहली बात H2SO4, H2SO4 कैसे टूटेगा बेटा, H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस के रूप में। समझ में आ रही है यहाँ तक। देखो CH3 CH2OH, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। और अपन पहली बात कर चुके हैं, ऑक्सीजन के वायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अष्टक का नियम क्या कहता है, कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 2 3 4। इसका मतलब ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन किसके आएंगे, ऑक्सीजन के। और बंध में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के हों तो बनने वाला बंध, वेरी बात कर चुके हैं। उपसंयोजक बंध है और उपसंयोजक ला के ला जरा, देखना मोबाइल में चला के, कोई मोबाइल में ना आ रहा हो ना, देखना एक बार ऑन। आ रही है, इसी में प्रॉब्लम है इसकी। ये रह क्या, ये तो है। देखो बेटा इधर बोर्ड में अपन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, और मैकेनिज्म में क्या कर रहा था, जब बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हो, एक ही एटम के हो, एक ही अणु के हो, तो बनने वाले बंध को कौन सा बंध कहते हैं बेटा, उपसंयोजक बंध कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। उपसंयोजक बंध को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कंडीशन आएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H पॉजिटिव को देगा, और ये रहा हाइड्रोजन।
अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, उप सहसंयोजक बंध को सहसंयोजक बंध में परिवर्तित करूंगा। जब भी उप सहसंयोजक बंध को सहसंयोजक बंध में परिवर्तित करते हैं तो जहां पर तीर का निशान होता है वहां पर तो नेगेटिव चार्ज आता है और जहां उसकी टेल होती है वहां पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या कंडीशन आएगी बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को उदासीन कर देगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये कंडीशन समझ में आ गई। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि ऑक्सीजन कभी भी अपने ऊपर धनावेश नहीं रखता, वो या तो ऋणावेश रखता है या फिर उदासीन हो जाता है। इस कंडीशन में इस बॉन्ड के इस बंध के इलेक्ट्रॉन टूटेंगे और दोनों यहाँ जाएंगे। यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, -H2। जब यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, क्या बनेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव। अर्थात इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। SN1 अभिक्रियाओं में भी मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में भी मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। तो याद रखो कहाँ क्या बन रहा था, कैसे बन रहा था, चैप्टर को लिंक करो अपने दिमाग में। जैसे आप देखा ना घर में वायरिंग होती है जब मकान में, तब अलग अलग तार डलते हैं लेकिन लास्ट में उन सबको जोड़ के सर्किट बन जाते हैं पूरे, पूरी लाइट जलने लग जाती है। तो ऐसे ही अपने दिमाग की वायरिंग को सेट करो, पहले अलग अलग वायर डालो, और ये खुद ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, आपको खुद को अपने दिमाग के वायर सेट करने पड़ेंगे और फिर पूरा समझ में आ जाएगा। कहाँ पर सोचा करो, कहाँ कार्बोकैटायन बन रहा था, कहाँ कार्बोएनायन बन रहा है, कहाँ मुक्त मूलक बने, कैसे अभिक्रिया हो रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में क्या बना है, कार्बोकैटायन बना है। अतः विभिन्न एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम वही होगा जो कार्बोकैटायनों के स्थायित्व का होगा। क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3OH। अरे OH नेगेटिव निकल गया, इस पर आ गया पॉजिटिव, बात वही हो गई ना। उसमें सॉरी SN1 अभिक्रियाओं में भी मध्यवर्ती के रूप में कौन बन रहा था, कार्बोकैटायन बन रहा था। अतः विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम वही था जो कार्बोकैटायनों के स्थायित्व का था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल हैलाइड। और इसका उल्टा किस में हो गया था, SN2 में हो गया था। याद है कि नहीं याद है आपको, बिल्कुल ध्यान रखो, सारे कंसेप्ट क्लियर होके अपने आप समझ में आने लग जाएगी केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका कौन सा कार्बोकैटायन बन गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री है कि नहीं है, देखो धनावेशित कार्बन जब एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इस कार्बोकैटायन को 1 डिग्री कार्बोकैटायन कहते हैं। अगली स्टेप में क्या होता है, देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, हाइड्रोजन, और देखो प्लस चार्ज, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है, कमी है। समझ में आ गई बात भाई, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा आवेश है, धनावेश। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो धनावेश होता है, जो कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति अर्थात विद्युत ऋणता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये कार्बन पॉजिटिव क्या करेगा, वैसे भी कार्बोकैटायनों के भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखो बेटा। और अष्टक का नियम क्या कहता है, कितने होने चाहिए, 8। इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये अस्थायी है, ये भी क्या होना चाहेगा, स्थायी होना चाहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे, CH2 पर। यहाँ कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये देखो ये CH2 डबल बॉन्ड तो CH2 बन गया और ये H2O से यहाँ आ गया। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ से कौन बाहर निकला है बेटा, H पॉजिटिव। इस अभिक्रिया में किसने भाग लिया था उत्प्रेरक के रूप में, H2SO4 ने। ये H पॉजिटिव तो यहाँ काम में आ गया था, लेकिन रिएक्शन में अभी कौन घूम रहा है, HSO4 माइनस घूम रहा है। ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव इस HSO4 माइनस से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, H2SO4 बना लेता है। क्लियर है, यहाँ तक की बात हो गई है अभिक्रिया पूरी। तो ध्यान रहेगी, ये है एल्कोहलों का निर्जलीकरण। और उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया आवेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात। अच्छा अब इसमें मैं तुम्हें आगे एक कंसेप्ट सिखाता हूँ। वो कंसेप्ट क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में। देखो जैसे मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ाई थी, तब एक नियम पढ़ाया था। कौन सा नियम पढ़ाया था बेटा, मार्कोनिकॉफ का नियम। जब मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ाई थी तब कौन सा पढ़ाया था, विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम, या फिर खराश प्रभाव, या फिर परऑक्साइड प्रभाव। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं तुम्हें बताता हूं एक चीज, देखो यदि किसी अभिक्रिया में, देखो CH3 CH2 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 OH,
सपोज दैट मैंने ये ले लिया और ये अभिक्रिया लेने के बाद देखो कार्बोकैटायन की एक क्वालिटी होती है, कार्बोकैटायन मौका परस्त है। मौका परस्त क्या है? अगर इसे मौका मिले तो ये कम स्थायी से किसमें परिवर्तित हो जाता है? अधिक स्थायी में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोकैटायन बड़ा मौका परस्त है, अगर इसे मौका मिल जाए तो ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से किसमें चेंज हो जाता है? मोर स्टेबल है, कम स्थायी से अधिक स्थायी में। इसी के आधार पर मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूं। ये क्या हो गया? 1 ब्यूटेनॉल हो गया। अरे ये क्या हो गया भाई? पहले नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन है? 4। 1 ब्यूटेनॉल हो गया। जब इसको मैं गर्म करता हूं किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करता हूं तो यहां से क्या निकलता है बेटा? OH। और क्या बनता है देखना बेटा, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। बन गया बेटा यहां तक की बात? क्या बन गया? कार्बोकैटायन बन गया। कौन सा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि धनावेशित कार्बन केवल एक अन्य कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। आगे वो कितने से जुड़ा हुआ है अपना मैटर नहीं है, वो डायरेक्टली कितने से अटैच है अपन को उससे मतलब है। ठीक है, कार्बोकैटायन दूरदर्शी नहीं है कि दूर से देख लेगा, वो केवल किसको देखेगा? अपने के पड़ोसी को। ऐसा नहीं हो सकता अच्छा 2 और है बाद में 3 हो गया मैं, नहीं नहीं, केवल केवल और केवल किस पर फोकस करना है? पड़ोसी पर। तो कौन सा कार्बोकैटायन हो गया? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आपको मैं एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, आपको अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना है और कल्पना शक्ति का उपयोग करके इस प्लस को अपनी कल्पना से उठा के यहाँ पे ले जाओ। हाँ, कॉपी पेन मत चलाओ, मत दिमाग चलाओ बस। इस प्लस को उठा के मैं यहाँ ले आया तो इस समय कौन सा कार्बोकैटायन बन गया? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। बहुत बढ़िया, समझ में आई ना मेरी बात? मैंने इस प्लस को उठाया और इस प्लस को उठा के यहाँ से कहाँ रख दिया? यहाँ पे रख दिया। तो धनावेशित कार्बन 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कौन सा कार्बोकैटायन है? कौन सा ज्यादा स्थायी है? 2 डिग्री। तो कौन सा बनेगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो इस स्थिति में क्या होता है बेटा, ध्यान सुनना, इस स्थिति में क्या होता है? एक रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है। पुनर्विन्यास कैसे होता है? देखो बेटा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इस कंडीशन में क्या होता है? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर आते हैं? यहाँ पर। यहाँ पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव। और ये H नेगेटिव कहां पर चला जाता है? CH2 के पास। क्या बनता है? CH3 CH2 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3। कौन सा कार्बोकैटायन बन गया? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये तो हो गया 1 डिग्री CC और ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री CC। समझ में आ गई यहाँ तक? तो कार्बोकैटायन में ये क्वालिटी है कि वो कम स्थायी से किसमें परिवर्तित हो जाता है? अधिक स्थायी में पुनर्विन्यासित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है मध्यवर्ती, और एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, एक तो ये बन गया और एक आपका ये बना हुआ है। तो यदि किसी अभिक्रिया में एक से अधिक प्रकार के कार्बोकैटायन बनते हैं, ठीक है, अब क्या होगा? यहां से H पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बन गई? 1 ब्यूटीन बन गई। भाई पहले नंबर पे तो डबल बॉन्ड है, क्या बन गई? 1 ब्यूटीन बन गई। यहां पर क्या होता है बेटा? इससे इससे हाइड्रोजन निकली सपोज दैट, और इस बॉन्ड पर आया यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ आया पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे? 2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। कौन सी ब्यूटीन बन गई? 2 ब्यूटीन। यदि एल्कोहलों के निर्जलीकरण की अभिक्रिया में 2 प्रकार की ब्यूटीन उत्पाद के रूप में बनती है, यदि एल्कोहलों के निर्जलीकरण में उत्पाद के रूप में 2 प्रकार की ब्यूटीन बनती है, तो क्वेश्चन उठता है कि कौन सी ब्यूटीन तो मुख्य उत्पाद होगी और कौन सी ब्यूटीन सह उत्पाद के रूप में होगी। इसका निर्धारण सेथ-जेफ के नियम के अनुसार किया जाता है। किसके नियम के अनुसार किया जाता है? सेथ-जेफ के नियम के अनुसार किया जाता है। सेथ-जेफ का नियम कहता है कि यदि किसी अभिक्रिया में एल्कोहलों के निर्जलीकरण से 2 प्रकार के ब्यूटीन या 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो, तो उत्पाद के रूप में वह उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होते हैं। प्रतिस्थापी कैसे निकालते हैं? देखो, इस डबल बॉन्ड पे मैंने इस डबल बॉन्ड को देखना है आपको। इस डबल बॉन्ड पे ये कार्बन है और इस डबल बॉन्ड से ये कार्बन है।
क्या इस कार्बन से और कोई कार्बन जुड़ा हुआ है आगे, डायरेक्टली अटैच देखना है। और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, एक। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी कितने हो गए, एक। यहाँ पर इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक ये जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक ये जुड़ा हुआ है, कितने प्रतिस्थापी हो गए, दो। तो कौन सा मुख्य उत्पाद होगा, 2 ब्यूटीन या 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। यही कारण है कि 2 ब्यूटीन तो बनता है 80%, जबकि 1 ब्यूटीन बनता है ओनली और ऑल 20%। कर लोगे मेरी बात को, पेपर में आता है सेथ-जेफ का नियम, तो सेथ-जेफ का नियम लिख आओगे। क्या नियम है कि यदि किसी एल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया में दो प्रकार के ब्यूटीन बनने की संभावना हो तो वह ब्यूटीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होती है। प्रतिस्थापी कैसे देखनी है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से आगे एक भी नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन वाले से केवल एक है, यहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक है और डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक है, तो प्रतिस्थापी इसमें क्या होगा ज्यादा। ये किसका नियम हो गया बेटा, सेथ-जेफ का नियम। तो एक तरीके से चार चीजें बता दी आपको, एक तो बेकर-नाथन प्रभाव बताया था साइंटिस्ट के नाम के आधार पर, एक मार्कोनिकॉफ बताया है, एक खराश प्रभाव बताया है, और आज चौथा कौन सा बता दिया, सेथ-जेफ। क्लियर है यहाँ तक। बस ये ध्यान रखना कि कार्बोकैटायन को मौका चाहिए, किसका मौका चाहिए, कम स्थायी से अधिक स्थायी में परिवर्तित होने का। जैसे सपोज दैट, देखो इसी अभिक्रिया को मैं थोड़ा सा आपको और समझाता हूं, समझना। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, अगर यहां पर ये मैं कर देता CH3, ये मैं क्या कर देता CH3, तो यहां पर भी क्या होता, CH3 होता। तो इस समय ये कौन सा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। या H नेगेटिव आया, या पॉजिटिव चला, या नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव से जोड़कर क्या हो गया CH3, क्या बनना CH3 CH CH3 CH2, CH2 के पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया CH3। कौन सा कार्बोकैटायन बन गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 1 डिग्री किस में चेंज हो गया, 2 डिग्री में चेंज हो गया। अब फिर अपना दिमाग लगाओ, अपनी कल्पना शक्ति का यूज करो और इस पॉजिटिव चार्ज को उठाकर यहाँ पर ले आओ। बताओ ना कौन सा कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या पुनर्विन्यास होगा, होगा। कार्बोकैटायन को तो मौका चाहिए, उसे मतलब नहीं, बिजनेसमैन आदमी है, आज इससे दोस्ती है, क्यों, क्योंकि इससे फायदा हो रहा है, कल इससे कोई फायदा नहीं है तो उससे कोई दोस्ती नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। 1 डिग्री कार्बोकैटायन से कौन सा बना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखो फिर से पुनर्विन्यास होगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। क्या बनेगा CH3C, CH3 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। क्लियर है यहाँ तक। तो कौन सा कार्बोकैटायन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है। तो 3 प्रकार की उत्पाद बनेंगे, एक तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन से, एक 2 डिग्री से और एक 3 डिग्री से। अब आपको मुझे बताना है, देखो मैं तीनों बना देता हूँ। 1 डिग्री से बनेगा तो क्या बनेगा CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है यहाँ तक की बात। 2 डिग्री कार्बोकैटायन से क्या उत्पाद बनेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। एक तो ये उत्पाद बन गया, समझ में आ गई यहाँ तक। और इससे भी बेटा देखो, इससे बॉन्ड किधर बन सकता है, इधर बन सकता है, इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। तो कौन सा बनेगा जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी, तो ये वाला उत्पाद बनेगा इस तरीके से, क्योंकि ये 3 डिग्री से, इधर से भी तो हाइड्रोजन निकल सकती है बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक की बात। अगर यहाँ से निकलती है तो प्रतिस्थापी क्या हो जाते हैं, कम। तो आप ध्यान रखना, उत्पाद के रूप में वो बनता है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या होती है, अधिक। और करने का तरीका क्या है, कम स्थायी कार्बोकैटायन से आपको किसका निर्माण करना है, अधिक स्थायी कार्बोकैटायन का। और अधिक स्थायी का बनाते समय आपको केवल कहां पर लेकर जाना है, पड़ोसी पर। ऐसे नहीं डायरेक्ट उठा के यहाँ ले गए। कार्बोकैटायन दूरदर्शी नहीं है, दूर से देख लेगा, केवल वो किसको देख पाएगा, पड़ोसी को। तो ये हो गया आपका किसका नियम, सेथ-जेफ का नियम। अब आपकी दूसरी प्रकार की अभिक्रिया, हेडिंग लिख लो बेटा। विलोपन अभिक्रिया में दूसरा प्रकार कौन सा बताया था, एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहैलोजनीकरण। एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहैलोजनीकरण। एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहैलोजनीकरण, डिहाइड्रोहैलोजनेशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, वी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का, हेलोजन मतलब हेलोजन का।
ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक कार्बन से तो हाइड्रोजन निकलता है और पड़ोसी कार्बन से हेलोजन निकलता है, कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? विहाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखो CH3 CH2 Cl, इस पर मैंने किसकी अभिक्रिया करवा दी? सपोज दैट बेटा देखो KOH बताया था एक बार, एक तो जलीय KOH होता है और एक एल्कोहलिक KOH होता है। जलीय KOH तो कौन सी अभिक्रिया देता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, और एल्कोहलिक KOH विलोपन अभिक्रिया देता है। अब अपन कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? विलोपन। तो ध्यान रखना बेटा तीर के निशान पे क्या लिखा हुआ है, क्लियर है यहाँ तक की बात? एक तो है जलीय KOH और एक कौन सा है? एल्कोहलिक KOH। जलीय KOH जो होता है मेरा वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, जबकि एल्कोहलिक KOH विलोपन अभिक्रियाएं देता है। अब क्या होता है? कुछ नहीं होता इन अभिक्रियाओं में। देखो इसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक लिखता हूँ, यहाँ पर तो मैं एक हाइड्रोजन लिख दूं और यहाँ पर क्या लिख दूं मैं? एक Cl। इन अभिक्रियाओं में एक कार्बन से तो हाइड्रोजन निकलता है और एक कार्बन से हेलोजन निकलता है। क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। क्लियर है यहाँ तक की बात? देख लो वैसे भी विलोपन अभिक्रियाएं किसकी अभिक्रियाएं थी? संतृप्त यौगिकों की। संतृप्त से क्या बन रहे हैं? असंतृप्त यौगिक बन रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड टूट के क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड बना रहे हैं। कर लोगे आसानी से, कोई समस्या है क्या? जब अभिक्रिया पढ़ी है तो अभिक्रिया की क्या होगी? क्रियाविधि भी होगी। ये अभिक्रिया दो प्रकार की क्रियाविधियों से संपन्न होती है। एक तो कौन सी है बेटा? आपकी E1 और एक कौन सी है आपकी? E2। E1 का मतलब है एक का अणुक, बताइए ना, SN1 थी ना। E1 का मतलब है एक का अणुक विलोपन अभिक्रिया और दो अणुक विलोपन अभिक्रिया। SN1 और SN2 थी ना, एक का अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और दो अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ऐसे ये हो गई E1 और E2। क्लियर है यहाँ तक की बात? E1 और E2 में क्या सिस्टम है? देखो SN1 में मध्यवर्ती के रूप में कौन बन रहा था? कार्बोकैटायन। E1 में भी मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। सेम है, देखो पहले E1 ले लेता हूँ, कुछ भी नहीं है। E1 अभिक्रियाओं में वेग निर्धारक पद में या धीमे पद में कितने अणु भाग लेंगे? एक भाग लेगा। कितने पद में संपन्न होंगी? दो पद में संपन्न होंगी। याद है कि नहीं याद है? SN1 और SN2 वाला याद कर लो, बिल्कुल वही E1 E2 एक तरीके से। SN1 अभिक्रियाओं में वेग निर्धारक पद में या धीमे पद में एक अणु भाग लेता है। ये अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन बनता है। इन अभिक्रियाओं में उत्पाद के रूप में रेशम मिश्रण का निर्माण होता है। ये अभिक्रियाएं ध्रुवीय माध्यम में तीव्रता से संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं में विभिन्न एल्किल हैलाइडों क्रियाशीलता क्रम वही होता है जो कार्बोकैटायनों के स्थायित्व का होता है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मेथिल हैलाइड। समझ में आ गया? सेम है डिट्टो, जिसको वो बार बार कराऊंगा। सर्किट जोड़ेंगे और वो सर्किट जब जुड़ेंगे जब यूनिट पूरी हो जाएगी, और सर्किट जुड़ेंगे जब जब आपको पूरा याद होगा। ठीक है ना? E1 पढ़ रहे थे। E1 अभिक्रिया में ये हो गया आपका CH3 CH2 और ये क्या हो गया? Cl। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे बेटा? कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन की। क्लोरीन पर आएगा नेगेटिव और कार्बन पर आएगा पॉजिटिव। CH3 CH2 पॉजिटिव। देख लो भाई, इन अभिक्रियाओं मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है? कार्बोकैटायन का। ये पहला पद कौन सा है? स्लो पद। और स्लो क्या होता है? RDS। दूसरा क्या है? CH2H CH2 पॉजिटिव। वही बात, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, ये हाइड्रोजन से खींचेगा, ये यहाँ जाएंगे। माइनस और प्लस मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से क्या निकला था? Cl माइनस और यहाँ से H पॉजिटिव, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? HCl। ये लो बस हो गई। ये हो गई आपकी कौन सी अभिक्रिया? E1 अभिक्रिया हो गई। ठीक है, देख लो वेग निर्धारक पद में कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक अणु। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरी कौन सी अभिक्रिया है? E2। E2 में कितने अणु भाग लेंगे? दो अणु भाग लेंगे वेग निर्धारक पद में। और कितने पद में संपन्न होगी? एक। बता देना, एक है तो दो है और दो है तो एक है, कुछ भी नहीं है। देखो इसको मैं, देखो ये जो OH नेगेटिव है ना, ये रहा OH नेगेटिव प्लस यहाँ देखो H CH2 CH2 Cl। स्टेप कौन सी होगी? स्लो। और स्लो क्या होती है? RDS। ये OH नेगेटिव इस पर अटैक करता है। ठीक है, नेगेटिव यहाँ से क्या ले जाएगा? H पॉजिटिव को। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ पर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आता है Cl नेगेटिव, यहाँ आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना लेते हैं? डबल बॉन्ड बना लेते हैं। और यहाँ से क्या निकलता है? H2O CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस Cl नेगेटिव। ये लो हो गई।
ये कौन सी हो गई E2, और ये अपनी विलोपन अभिक्रियाएं क्या हुई, समाप्त हुई। विलोपन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एल्कोहलों का निर्जलीकरण और एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहैलोजनीकरण। देख लो बेटा, एक कार्बन से तो हाइड्रोजन निकल रहा है और एक से हैलोजन निकल रहा है, तो क्या विहाइड्रोहैलोजनीकरण। समझ में आ गई बात। कितने प्रकार की क्रियाविधियों के अंदर, 2, E1 और E2। जैसे SN1 है वैसे E1 है, जैसे SN2 है वैसे E2 है। तो अपन ने अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहे थे अपने, अभिक्रिया 4 प्रकार की थी। योगात्मक अभिक्रिया, कंप्लीट प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कंप्लीट योगात्मक प्रतिस्थापन के बाद कौन सी बेटा, विलोपन अभिक्रिया, कंप्लीट। चौथी बची है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं में तो कुछ भी नहीं है बेटा। किसका, E1 का बेटा, ये जो इस बॉन्ड को तोड़ता है ना, वो तोड़ता KOH ही है। एक अभिक्रिया को ड्राइविंग फोर्स देता है, अभिक्रिया चलनी भी चाहिए ना बेटा, उस अभिक्रिया को ड्राइविंग फोर्स देने में कौन वर्क करता है, ये KOH ही वर्क करता है। क्लियर है यहाँ तक की बात। देखो नेक्स्ट, पुनर्विन्यास का मतलब देखो, पहले तो शब्द का मतलब समझते हैं। पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है, क्लास खुली, रूम में तुम सब अंदर आए और बैठ गए, तुम अर्थात एक निश्चित क्रम में विन्यासित हो गए, अरेंज हो गए। लेकिन कुछ देर बाद मैं आया, मैंने तुम सबको उठाया और क्लास से बाहर निकाला और तुम सबको अपने हिसाब से बिठाया। तो पहले जब तुम अपने आप आए थे तो वो तो क्या था, विन्यासित, लेकिन दोबारा से तुम फिर से सेट हो गए, बैठ गए, मैंने बिठा दिया, तुम्हारा क्या हो गया, विन्यास, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास जब हुआ तो जितने स्टूडेंट पहले थे उतने स्टूडेंट क्या रहे, बाद में रहे। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान न तो कोई अणु अभिक्रिया से बाहर निकलता है, न बाहर से कोई अंदर आता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल है, देखो जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 CH3, मुझे फटाफट से बताओ कितने कार्बन है, 4, कितने हाइड्रोजन है, 10। जब मैंने ब्यूटेन ले लिया, जब मैंने ब्यूटेन को AlCl3 की उपस्थिति में गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो उत्पाद के रूप में ये क्या है बेटा, नॉर्मल ब्यूटेन। गरम कर दिया तो क्या बना, CH3 CH CH3 CH3, ये कौन सा ब्यूट, ये क्या हो गया बेटा, आइसो ब्यूटेन। क्लियर है यहां तक की बात। ये बन गया नॉर्मल ब्यूटेन और ये हो गया आइसो ब्यूटेन। बताना बेटा यहाँ पर कितने कार्बन थे,